अन्य किसी देश में भले ही मौसम 3 होते हों, लेकिन भारत में 4 तरह के मौसम होते हैं। गर्मी, बारिश और सर्दी के बारे में तो आप जानते ही हैं। सर्दियों में देश के कई हिस्सों में एक चौथा मौसम भी आता है। इसे कहते हैं मौसम प्रदूषण का। इसे आप पराली जलाने का मौसम भी कह सकते हैं। वातावरण में हल्की सी ठंडक बढ़ी तो हवा में कोहरे के तौर पर स्मॉग नजर आने लग गया। अगर आपको भी घर से बाहर निकलते ही खांसी आने लगे तो उसे जुकाम मत समझिएगा, वो प्रदूषण का साइड इफेक्ट हो सकता है। सीने में जकड़न और आंखों में जलन प्रदूषण के इस मौसम की पहचान है। प्रदूषण के मामले में दिल्ली के हालात दुनिया के अन्य देशों की राजधानियों से बुरे हो जाते हैं। प्रदूषण को समस्या मानने वाले बयान, रिसर्च वगैरह भी इस मौसम में दिखाई देने लगते हैं। नेता भी इस मौसम में प्रदूषण की समस्याओं पर बड़े बड़े भाषण देने लगते हैं। प्रदूषण के इस मौसम में सरकार पर प्रदूषण कम ना कर पाने का ठीकरा फोड़ने की घड़ी बस आने ही वाली है। लेकिन सबसे पहले हम आपको प्रदूषण से दिल्ली एनसीआर के हालात दिखाना चाहते हैं। इसके बाद हम प्रदूषण के कारणों पर बात करेंगे। जो लोग दिल्ली एनसीआर के गैस चेंबर में रह रहे हैं वो रोज या तो अपनी आंखें मलते हैं, अपना चश्मा साफ करते हैं क्योंकि तस्वीरें धुंधली नजर आ रही हैं। लेकिन परेशानी सिर्फ इतनी नहीं है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसे चेंबर में रहने के बाद सिर्फ आपके फेफड़ों पर असर ही नहीं पड़ रहा है, आपकी बॉडी तक ऑक्सीजन बहुत कम पहुंच रही है, जिसकी वजह से हार्ट ज्यादा पंप कर रहा है। नलियों में, आर्टरीज में भी जाकर धूल के कण डिपॉजिट हो रहे हैं, जिससे हर उस ऑर्गन पर असर पड़ रहा है जहां जहां से आपको बीमारी या तो है या फिर होने का खतरा है। यानी आपके शरीर के जो हिस्से वल्नरेबल हैं, संवेदनशील हैं, वहीं से आपके बीमार होने का खतरा है। और इसी वजह से एम्स में इमरजेंसी एडमिशन इन दिनों काफी बढ़े हुए हैं। सबको प्रॉब्लम होती है ब्रीदिंग, स्पेशली टू द एल्डरली इट इज़ बिग प्रॉब्लम फॉर देम। वो बेचारे घर पे रह जाते हैं, कहीं बाहर नहीं निकल पाते हैं और इट्स अ सीरियस प्रॉब्लम एंड आई थिंक गवर्नमेंट इतना ध्यान नहीं दे रही है। एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, सेंटर स्टेट गवर्नमेंट को करता है, स्टेट सेंटर को करता है और बेचारे सिटीजन्स बीच में पिस जाते हैं। मैम ये जो 2-3 महीने होते हैं दिवाली के आसपास, यहाँ पे एयर क्वालिटी काफ़ी डिग्रेड हो जाता है। तो इससे तो सभी, इस परेशानी से तो सभी दिल्ली वासी जूझ रहे हैं और हम भी जूझ रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे ग्रीनरी ज़्यादा है तो इसलिए हम मॉर्निंग वॉक के लिए आ जाते हैं। अदरवाइज मतलब हम भी प्रेफर करते हैं 2-3 महीने तो इंडोर ही रहें, मतलब अंदर ही रहें। आपको मतलब इंस्टेंट इतना जल्दी पता नहीं लगेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसके इफेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। डेफिनेटली लंग्स के ऊपर काफ़ी मतलब हानिकारक है जो एयर क्वालिटी इतनी ज़्यादा डिग्रेड हो रही है। सुबह जब मैंने अपने बालकनी का डोर खोला 6 बजे, आई कैन स्मेल द केमिकल्स इन द एयर। आंखों में भी थोड़ा लगता है बट उसकी स्मेल आती है। हर दूसरे आदमी को खांसता हुआ मिलेगा, तो ये पोस्ट कोविड के बाद सबके साथ हो ही रहा है ये। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर देखा जाए तो कंपेयर कर ही नहीं सकते। आँख में जलन है, जैसे ही मैं आज सुबह घर से बाहर निकला तो सर में दर्द हुआ, सर भारी हो जाता है, मास्क भी काम नहीं आ रहे। मैं बोलूँ तो आज तो काफ़ी ज़्यादा, कि कल ही मैंने पढ़ा था कि पराली 7 टाइम्स ज़्यादा बढ़ गई एक ही दिन में। तो दिक्कत तो है, काफ़ी दिक्कत है। सुबह जल्दी आते हैं हम 5 बजे, तो आँखों में जलन सी होती है और सफोकेशन, सांस लेने में जैसे घुटन सी होती है, सांस पूरा नहीं आ रहा। और ये मॉर्निंग वॉक पे तो होता ही, सुबह जल्दी आएंगे हम तो। और इसके अलावा घरों में महसूस होता है कि दिल्ली में कुछ घुटन सी है।
और ये सब पोल्यूशन की वजह से हर साल होता है ये। राजधानी दिल्ली में ठंड का मौसम आने के साथ ही प्रदूषण ने लोगों की चिंता बढ़ा रखी है। पूरे अक्टूबर में ऐसा एक भी दिन नहीं था जिस दिन लोगों को साफ हवा में सांस लेने का मौका मिला हो। सीपीसीबी के मुताबिक इस साल का जो अक्टूबर है वो बाकी 2 सालों के मुकाबले सबसे प्रदूषित अक्टूबर रहा है। अगर हम आज की बात करें तो आज जो AQI है वो सफर ऐप के मुताबिक 336 के आसपास दर्ज किया गया है, जो बहुत खराब श्रेणी में माना जाता है। बीते कल का जो AQI है वो 327 था, यानी कि आज जो है कहीं ना कहीं अंकों में इजाफा होता नजर आ रहा है। इस वक्त हम दिल्ली के अक्षरधाम फ्लाईओवर के ऊपर खड़े हैं और एक बार मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगी। आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरा जो शहर है वो एक तरीके से धुंध की चादर के पीछे ढका हुआ नजर आ रहा है। चारों तरफ फॉग देखने को मिल रहा है और हम देख रहे हैं कि प्रदूषण का जो स्तर जो इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है उसकी वजह से विजिबिलिटी काफी ज्यादा लो हो गई है और चारों तरफ धुंध ही धुंध नजर आ रहा है। जो लोग हॉट स्पॉट पे अपने सेंटर के सामने का पैच को खास तौर से जिन 4-5 हॉट स्पॉट पे AQI का स्तर 400 से ज्यादा पहुंच रहा है, अगर अगले 1 हफ्ते तक निरंतर अगर वो 400 के पार जाता है उस हॉट स्पॉट पे, तो फिर उस हॉट स्पॉट के 1 किलोमीटर के दायरे में जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क है उसको बंद करने का निर्णय लिया जा सकता है। हर साल इस मौसम में दिल्ली NCR प्रदूषण की मार झेलता है, लेकिन दिल्ली NCR के लोगों को आज तक इससे कोई राहत नहीं मिली है। लोगों को प्रदूषण नियंत्रित करने के नाम पर दोषारोपण वाले बहाने मिलते हैं, जैसे सबसे आसान बहाना है कि पराली का जलाया जाना। ऐसा दावा किया जाता रहा है कि पंजाब और हरियाणा में जलाई जाने वाली पराली का धुआं दिल्ली NCR को प्रदूषण के तौर पर परेशान करता है, लेकिन देखा जाए तो अभी तक पराली का धुआं दिल्ली NCR तक नहीं पहुंचा है। और इस बार तो दीपावली के आने में भी अभी 10 दिन से ज्यादा का वक्त है, यानी पटाखों की वजह से भी प्रदूषण नहीं है। दिल्ली में अक्टूबर-नवंबर में प्रदूषण की समस्या बढ़ जाती है। दरअसल गर्मी के मौसम में प्रदूषित हवा का घनत्व कम होता है, जिससे प्रदूषित गर्म हवा वायुमंडल के ऊपरी सतह तक पहुंच जाती है। इस वजह से गर्मी के मौसम में प्रदूषण कम नजर आता है, लेकिन जैसे ही सर्दियों का मौसम शुरू होता है, वायुमंडल में तापमान कम होता है, तो प्रदूषित वायु का घनत्व बढ़ जाता है, जिसकी वजह से प्रदूषण हवा पृथ्वी के वायुमंडल की निचली सतह पर फंसकर रह जाती है। इसके अलावा इस मौसम में हवा कम चलती है, जिसकी वजह से प्रदूषण ठहर सा जाता है। आमतौर पर अक्टूबर-नवंबर में हवाएं चलती हैं और यही नहीं, कई मौकों पर बारिश भी हो जाती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं दिखा, जिसकी वजह से पराली का धुआं ना आने के बाद भी प्रदूषण दिल्ली NCR के लोगों को परेशान कर रहा है। इस बार अक्टूबर महीने में केवल 1 दिन बारिश हुई है, वो भी बहुत कम, केवल 5.4 मिलीमीटर। पिछले वर्ष के मुकाबले ये बहुत कम है। वर्ष 2022 के अक्टूबर महीने में 6 दिन में 129 मिलीमीटर बारिश हुई थी। इस तरह से वर्ष 2021 के अक्टूबर में कुल 7 दिनों में 123 मिलीमीटर बारिश हुई थी। अब सवाल यह है कि ना पराली का धुआं, ना पटाखों का जलना इस प्रदूषण का मुख्य कारण है, तो फिर इस प्रदूषण की वजह क्या है? तो बढ़ते प्रदूषण के सवाल को लेकर हम पहुंचे सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की प्रोग्राम मैनेजर शांभवी शुक्ला के पास। उन्होंने प्रदूषण की इस समस्या और इनके निदान पर सबसे अहम बात बताई। स्पेशली अक्टूबर में ही यहाँ के सब कुछ लाइमलाइट में आ जाता है कि एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है, बट देन हमें पूरे साल भर फोकस करना चाहिए दैट देयर आर तो 2 तरीके के सोर्सेज होते हैं। एक कंटिन्यूस सोर्सेज होते हैं, एक जो जैसे पराली अभी जल रही है तो वो सोर्स आ गया है, एडिशनल सोर्स आ गया है। तो जो कंटिन्यूस सोर्सेज है वो तो हमारे ऑलरेडी पूरे साल भर प्रेजेंट होते हैं, तो उसमें काम नहीं होता है और विंटर में आके ये ब्लेम गेम शुरू हो जाता है कि अब पराली जल रही है, इस वजह से प्रदूषण बढ़ रहा है। पर देन उसके लिए और भी रीजंस एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि मेट्रोलॉजिकल कंडीशन।
अब मेट्रोलॉजिकल कंडीशन अगर अनफेवरेबल होगी, यानी कि विंड स्पीड बहुत कम है और टेम्परेचर कम हो रहा है, एयर जो हमारी डेंस हो रही है, और जो मिक्सिंग हाइट होती है, मिक्सिंग हाइट एक हाइट होती है जहाँ पे पोल्यूशन अपने आप को, पोल्यूटेंट्स जो होते हैं वो मिक्सअप हो सकता है, उनको उतनी स्पेस दी जाती है, तो मिक्सिंग हाइट भी हमारी कम हो जाती है। तो जिस वजह से जो पोल्यूटेंट्स है वो मिक्सअप नहीं हो पाते हैं एंड वो मूव नहीं कर पाते हैं। लोकल सोर्सेज के हिसाब से CAC ने खुद एस्टिमेट किया था कि अराउंड 50% जो होता है वो ट्रांसपोर्ट से आता है, यानी कि व्हीकल से आता है, और व्हीकल्स का जो नंबर है वो कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है और उसको कंट्रोल करने का ऑप्शन नहीं मिल पा रहे हैं। मतलब जैसे कि अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में शिफ्ट किया जाए, बट पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी लोग तभी जाएंगे अपनी गाड़ियां छोड़ के जब उनके पास अवेलेबल होंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बसेज होंगी, मेट्रो एग्जिस्ट करती है, लेकिन उसकी कनेक्टिविटी काफ़ी पुअर है। तो हमें एक इंटीग्रेटेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा जहाँ पे लोग अपने घर से निकलते ही उनको कोई ना कोई माध्यम मिल जाए जिससे वो मेट्रो तक या बस स्टैंड तक ट्रैवल कर सके और वो बसेस वगैरह यूज़ कर सके। तो अगर प्रदूषण को आप वार्षिक समस्या मानते हैं तो आप गलत हैं। दरअसल जो प्रदूषण अक्टूबर के बाद नजर आता है वो तो पहले से ही हमारे वायुमंडल में इकट्ठा होता रहता है। इस प्रदूषण को आप दिल्ली का कर्म समझिए जो अक्टूबर में लौटकर वापस आता है। यानी दिल्ली में जितनी प्रदूषित हवा बनती और फैलती है वो अक्टूबर में ठंड के बढ़ने के साथ ही यहां फंस जाती है, जिससे प्रदूषण के हालात खतरनाक स्तर पर पहुंच जाते हैं। वायु प्रदूषण से लोगों पर क्या असर पड़ता है, इसको लेकर एम्स समेत दिल्ली के 4 अस्पतालों ने एक स्टडी की है। इस स्टडी से पता चला है कि वायु प्रदूषण की वजह से केवल सांस के मरीजों को ही नहीं बल्कि कई अन्य बीमारियों से पीड़ित मरीजों को भी खतरा रहता है। ये स्टडी दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टीबी, पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट और कलावती सरन हॉस्पिटल ने मिलकर की है। इस स्टडी में मुख्य बात यह पता चली कि प्रदूषण डायबिटीज या दिल की बीमारी वाले मरीजों के लिए बड़ा खतरा है। स्टडी में पता चला है कि आम दिनों के मुकाबले प्रदूषण बढ़ने पर एम्स की इमरजेंसी में मरीजों की संख्या 53% बढ़ जाती है। प्रदूषित हवा में सांस लेकर इमरजेंसी की स्थिति में पहुंचने वाले 68% मरीज ऐसे थे जिन्हें कोई दूसरी बीमारी भी थी, जबकि सांस से जुड़ी परेशानियों वाले मरीजों की संख्या 20% ही थी। प्रदूषण से पीड़ित मरीजों में से 95% को सांस लेने में दिक्कत आ रही थी। 74% मरीज ऐसे थे जिन्हें तेज खांसी थी। इस स्टडी में पता चला कि गाड़ियों से निकलने वाली नाइट्रोजन ऑक्साइड मरीजों के फेफड़ों और सांस की नली में बीमारियां पैदा कर रही हैं। इसके अलावा पार्टिकुलेट मैटर यानी PM कण भी हवा में घुलकर सांस की नली में सूजन बढ़ा रहे हैं। गले में खराश भी इसी वजह से होती है। जहां तक दिल्ली की बात है तो दिल्ली के कुछ खास इलाके जैसे ITO, ISBT और आनंद विहार प्रदूषण से परेशान मरीज बड़ी संख्या में यहां से आते हैं। ये वो इलाके हैं जहां बसों की आवाजाही और ट्रैफिक सबसे ज्यादा होता है। निश्चित तौर पे जैसे ही पोल्यूशन बढ़ता है जो मरीजों की संख्या है वो बढ़ जाती है, और मरीजों की संख्या बच्चों में भी और बड़े आदमी में भी। बच्चों में ये ज़्यादा प्रोपोर्शनेट है और वो कारण भी है कि बच्चों में ज़्यादा तकलीफ होती है, बड़ों में भी बढ़ जाती है। जिन लोगों को सांस की बीमारी होती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की, उनको ये तकलीफ ज़्यादा करता है। और ये खाली एक दिन के लिए नहीं होता है कि आज यदि पोल्यूशन बढ़ गया तो आज ही तकलीफ होगी, वो अगले 7 दिन तक चलता रहता है। हमारी रिसर्च में पाया कि PM 2.5, PM 10, NO और SO2 इन सबसे नंबर ऑफ चिल्ड्रन और अडल्ट्स उनकी संख्या बढ़ गई जब ये बढ़ती है। और ये हमें ज्ञान होना चाहिए कि इमरजेंसी में तो खाली वही लोग आएंगे जिनको तकलीफ बढ़ जाती है, तो ये सरोगेट मार कर लिया हमने। लेकिन आप सोच सकते हैं कि ये बढ़ने से आप बोलेंगे कि 10% बढ़ गया, 20% बढ़ गया, कितना फर्क पड़ा। लेकिन आप सोच सकते हैं कि कम्युनिटी में कितने लोगों को खांसी जुकाम होगी जो अस्पताल नहीं जाना चाहते हैं या इमरजेंसी में नहीं आए क्योंकि उनको मामूली तकलीफ हुई। तो ये क्लियर है कि जब जैसे जैसे पोल्यूशन बढ़ता है सारी चीज़ों से तकलीफ बढ़ती है और सीरियसनेस बढ़ती है, जिसके कारण से इमरजेंसी में लोग ज़्यादा आते हैं। ये देखा गया है कि जिस एरिया में पोल्यूशन ज़्यादा होता है और उसमें प्रेग्नेंट मदर है, माँ को बच्चा होने वाला है, पेट में बच्चा है,
उनके बच्चों का वजन कम होता है बनिस्पत यदि हम कंपेयर करते हैं ऐसा एरिया जहां पर ये पोल्यूशन नहीं होता है। तो अब समझ में आया कि इससे हर चीज पे असर हो सकता है। तो दिमाग पे भी असर हो सकता है, हार्ट पे भी असर हो सकता है, दूसरे अंगों पे भी असर हो सकता है, आपकी सोचने समझने की शक्ति में असर हो सकता है। एक होता है इंडोर पोल्यूशन, वो होता है आमतौर पे सिगरेट बीड़ी हुक्का पीने से, तो और उनका सबसे ज्यादा गलत असर होता है बच्चों पे और माँ पे, तो ये बिल्कुल नहीं पिए। दूसरा ये है कि जिस कमरे में आप रहते हैं, इंडोर का मतलब है अंदर पोल्यूशन कितना हो रहा है। तो उसमें यदि मैं स्टोव जलाऊंगा, मैं चूल्हा जलाऊंगा, गैस बनाऊंगा, तो उसमें पोल्यूशन इकट्ठा होता रहेगा और सबसे ज्यादा परेशानी होगी बच्चे को और माँ को। तीसरा ये है कि मेरे घर के आसपास यदि कचरा है तो मैं उसको ले जाके कचरे के पात्र में डालने की बजाय यदि मैं खुद ही जला देता हूँ उसको, तो उससे पार्टिकुलेट और गैसेज सारी बनेगी, तो वो मैं नहीं करूँ और उसको प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करूँ। अब रहा गवर्नमेंट की बात, तो गवर्नमेंट के पास काफी सारे रेगुलेशंस है, उनको वो प्रयोग करे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ज्यादा स्ट्रेंथन करे और चेष्टा करे कि ये पार्टिकुलेट और ये जो रिसोर्सेज हैं उनको मिनिमाइज करे। दिल्ली के 4 बड़े अस्पतालों ने यह स्टडी 69,400 मरीजों पर की है, जो जुलाई 2017 से लेकर फरवरी 2019 के बीच की गई थी। इस स्टडी को देखने के बाद डॉक्टर्स ने लोगों को सलाह दी है कि वो अगर दिल्ली में रह रहे हैं तो फिलहाल उन्हें मॉर्निंग वॉक बंद कर देनी चाहिए। शाम को टहलना भी फिलहाल खतरनाक हो सकता है। डॉक्टर्स लोगों को N95 मास्क लगाने की सलाह भी दे रहे हैं।